रफ़ी साहब के अमर गीतों में मौसीक़ार नौशाद, शंकर जयकिशन, मदन मोहन और बरमंदा का काफ़ी हाथ रहा है। नौशाद साहब तो रफ़ी साहब की आवाज़ को उस ऊंचाई तक ले गए जिस ऊंचाई तक गाना शायद हर गायक के लिए मुमकिन ही न था। वो गाना था फिल्म बैजू बावरा का, जिसके बाद रफ़ी साहब को बड़े बड़े उस्तादों ने भी मानना शुरू कर दिया। कहते हैं इस गीत को गाते हुए उनके गले से खून तक निकल आया था। रफ़ी जिस बुलंदी तक पहुंचे उस तक कोई भी गायक आज तक नहीं पहुंच पाया। ये उनकी गायकी की लगन, मेहनत और ईमानदारी का ही नतीजा था। मोहम्मद रफ़ी साहब की रेंज तो मैंने कहा भाई ये गायक में रेंज बहुत अच्छी है, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन नहीं हुआ अभी तक। फिल्म बैजू बावरा में हमने फिर एक गाना जब रिकॉर्ड किया, और दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले, उसमें मैंने उनकी पूरी रेंज का एक्सप्लॉयटेशन किया। तो लोगों को पता लगा कि मोहम्मद रफ़ी की रेंज इतनी है, इतने ऊपर तक जा सकता है। तो वहां से मोहम्मद रफ़ी को लोगों ने फिर चिखवाना शुरू कर दिया, जरूरत हो या ना हो ऊपर हाई ऑक्टेव में गवाने लगे। तो बहरहाल मोहम्मद रफ़ी में की गाने की रेंज भी अच्छी थी, सुरीले थे, सीखे हुए थे। सबसे पहली बात ये, उस वक्त के जितने सिंगर आते थे वो सीख कर आते थे। आज माफी के साथ कहता हूं कि जो आ रहे हैं वो सुन के आते हैं कि मैं मोहम्मद रफ़ी साहब जैसा गाता हूं, मैं मुकेश जैसा गाता हूं। नहीं, सीख के नहीं आ रहे, इसलिए इनके गानों की उम्रें कम है। उस वक्त के सिंगरों की गाने उम्रें गानों की इसलिए ज्यादा होती थी कि उनके पीछे तालीम होती थी, सबक होता था। आप मोहम्मद रफ़ी जी के बारे में एक चीज सुनाना चाहूंगा। एक बार पाकिस्तान से वो आए तो उन्होंने एक टिल्ले की जूती लेकर आए पाकिस्तान से। तो मेरी गाना रिकॉर्डिंग थी महबूब स्टूडियो में। तो मैंने कहा क्या जूती डाली है सर आपने, टिल्ले की जूती। कहने लगे आपको पसंद है? हाँ जी, बहुत पसंद है। अच्छा अच्छा। मैं कहा रफ़ी साहब मेरे पास पैसे नहीं है गाने के, जो हैं थोड़े से बजट के। कहते मेरे साले को मत देना, मुझे दे देना। मैंने लिफाफा उनके हाथ में ले लिया। नीचे जब मैं वो स्टूडियो के नीचे छोड़ने आया गाड़ी पर, तो गाड़ी में वो बैठ गए। देखिए सर, इंसान चला जाता है, अपनी यादें छोड़ के जाता है सर। ऐसे लोग मिलेंगे। जब गाड़ी थोड़ी सी दूर गई तो उन्होंने अपना दरवाजा खोला, कहना जोगिंदर जी नीचे देखिए, तिल्ले की जूती पड़ी हुई थी सर। खुद पांव नंगे गए और तिल्ले की जूती मेरे पास छोड़ के गए। आज वो मेरे पास पड़ी हुई है। ऐसे आर्टिस्ट कहाँ मिलते हैं? अल्लाह उनको बहुत बड़ी जन्नत में ले जाए, और जहां वो हैं हमारे सब के ऊपर उनको लगे। वो जिनका नाम मोहम्मद रफ़ी थी, ना उनका नाम जाएगा ये बड़े आर्टिस्टों का, और ना ही उनको मिटाने वाला पैदा होगा। जोगिंदर जी, रफ़ी साहब के बारे में कुछ बताइए, उनके गायकी के बारे में, उनकी इंसानियत के बारे में। इंसान तो सिर्फ पीर पैगंबरों को उन्होंने चौका नहीं डाला था, बाकी सब कुछ था। इंसान तो वो थे। अल्लाह तो हम कह नहीं सकते उनको। हाँ, अल्लाह की छाया जरूर थी। इंसान जब चलता है तो ये मत भूलिए छाया साथ होती है। अल्लाह नहीं कह सकते, अल्लाह बहुत बड़ा नाम है। ना मौला अली कह सकते हैं, मौला अली का बहुत बड़ा नाम है। हाँ, मौला अली की एक पसीने की बूंद थी, तभी ना अल्लाह ने उनको ताकत बख्शी हुई थी गाने की। हमारी याद आए